तो कहानी की शुरुआत में हम प्राचीन मिस्र को देखते हैं और वहाँ का राजा एपोक्लिप्स था और वो अपने आप को भगवान मानता था, क्योंकि जब भी उसका शरीर कमजोर पड़ जाता या वो मरने वाला होता तो वो उस समय के सबसे पावरफुल योद्धा के शरीर में अपने आप को तब्दील कर लेता, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। एक दिन वह इस प्रक्रिया को दोहरा रहा होता है कि तभी कुछ लोग एक बड़ी सी चट्टान से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे पूरा पिरामिड ही टूटने लगता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद उसके साथी उसकी इस प्रक्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने से पहले ही पूरा पिरामिड ही टूट जाता है और एपोक्लिप्स उसी में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर सभी विद्यार्थियों को म्यूटेंट्स और उनकी पावर के बारे में बता रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम स्कॉट होता है टीचर से वॉशरूम जाने की परमिशन मांगता है, क्योंकि उसकी आंखों में जलन हो रही होती है। जब वो वॉशरूम जाता है तो एक लड़का उसे परेशान करता है, तो स्कॉट जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से एक बहुत ही खतरनाक लेजर बीम निकलती है, जिससे वहाँ पर मौजूद दरवाजा और दीवार नष्ट हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिस्टिक होता है और वो एक रिंग में पहुंचती है जहाँ पर कट वैगनर और एंजल की फाइट हो रही होती है। जब कट वैगनर हारने लगता है तो मिस्टिक उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और म्यूटेंट्स को देखते हैं जिसका नाम हेनरिक होता है और वो एक फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा था। तभी एक खोलता हुआ ड्रम एक वर्कर के ऊपर गिर रहा होता है और हेनरिक उसे हवा में ही रोक देता है, जिससे उस शख्स की जान बच जाती है। लेकिन इससे उन लोगों को हेनरिक की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है और वो ये बात पुलिस को बता देते हैं, जिससे पुलिस हेनरिक और उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लेती है और हेनरिक से सरेंडर करने को कहती है। इससे पहले हेनरिक उसे उनके हवाले करता, तब तक एक ऑफिसर्स गलती से उसकी बेटी और पत्नी को तीर मार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर हेनरिक को बहुत क्रोध आता है और वो अपनी शक्ति से सभी ऑफिसर्स को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टॉक को देखते हैं और उसका भाई उसे म्यूटेंट्स के स्कूल लेकर आता है ताकि वो अपनी शक्तियों को काबू कर लोगों की हिफाजत कर सके। वहीं हम एक और म्यूटेंट्स को देखते हैं जिसका नाम जिंद्रे होता है और उसके पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की शक्ति होती है। वहीं पर हम प्रोफेसर चार्ल्स को देखते हैं जो म्यूटेंट्स को उनकी शक्तियों के बारे में सिखा रहा होता है। तभी चार्ल्स स्टॉक से उसकी शक्तियों को दिखाने को कहता है। जब स्टॉक अपनी आंखें खोलता है तो उसकी लेजर से पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम CIA एजेंट मोइरा को देखते हैं जो पिरामिड में स्थित उस सुरंग में घुस जाती है जहाँ पर एपोक्लिप्स दफन था और वहाँ पर कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जिससे एपोक्लिप्स जाग जाता है। एपोक्लिप्स के जागते ही जिंद्रे को कुछ अजीब से सपने आते हैं। जब चार्ल्स उसके पास जाता है तो वो उससे कहती है कि बहुत जल्दी ये दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन चार्ल्स उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन बाद में चार्ल्स जीन के सपने को सेरेब्रो में देखता है जिसमें उसे मोइरा नाम की एक CIA एजेंट का पता लगता है। तो चार्ल्स उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस ख्वाब में मोइरा का कोई न कोई ताल्लुकात जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो चोरी कर भाग रही होती है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एपोक्लिप्स भी आ जाता है और वो उन सभी लोगों को मार कर स्टोन को बचा लेता है। फिर स्टोन उसे अपने घर ले आती है जहाँ पर एपोक्लिप्स टेलीविजन के माध्यम से वर्तमान में चल रही सभी घटनाओं के बारे में पता लगा लेता है और वो कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट्स ही रहेंगे, इंसानों को रहने के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। इतना कहकर वो स्टोन को ताकत देने लगता है, क्योंकि जब वो किसी म्यूटेंट्स की बॉडी में अपने आप को तब्दील करे तो स्टोन उस प्रोसेस को रुकने ना दे। दरअसल वो एक ऐसी टीम बना रहा होता है जिसमें पावरफुल म्यूटेंट्स हो जो हर हाल में उसकी हिफाजत कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर चार्ल्स को देखते हैं जो मोइरा के पास जाते हैं और उससे उस ख्वाब के बारे में पूछते हैं, तो वो उसे बताती है कि ये सब एपोक्लिप्स की वजह से हो रहा है। वो एक ऐसा म्यूटेंट्स है जो हमेशा जिंदा रहने के लिए किसी भी पावरफुल म्यूटेंट्स के शरीर में अपने आप को तब्दील कर लेता है, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं।
हैं और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो उसे बताती है कि एपोक्लिप्स जाग चुका है और अब वो इस समय के सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट्स को ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेड स्कॉट को एक चश्मा देता है ताकि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके। फिर हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो कैलिबान के पास जाता है। कैलिबान उसे देखकर उस पर गन से वार करने वाला ही होता है कि तभी एपोक्लिप्स उसकी गन को धूल में बदल देता है। तभी वहाँ साइलॉक भी आ जाती है और एपोक्लिप्स पर तलवार से वार करती है, तो उसकी शक्तियों को देखकर एपोक्लिप्स उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वो लोग एक एंजल के पास जाते हैं तो एपोक्लिप्स उसकी भी शक्तियां बढ़ाकर उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर हम हेनरिक को देखते हैं जो उन वर्कर्स से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि अगर वो लोग उसकी शक्तियों के बारे में पुलिस को नहीं बताते तो उसकी बीवी और बेटी जिंदा होते। तभी वहाँ एपोक्लिप्स भी आ जाता है और उन लोगों को मार देता है क्योंकि वो हेनरिक को बताना चाहता था कि एक म्यूटेंस ही दूसरे म्यूटेंस के काम आता है। फिर वो उसे उस जगह ले आता है जहाँ पर वो अपने बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था। फिर एपोक्लिप्स उसे उसकी शक्तियों से अवगत कराता है तो क्रोध में आकर हेनरिक पूरे शहर को ही तहस नहस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रोफेसर चार्ल्स को पता चलता है कि हेनरिक एपोक्लिप्स की चाल में फंस गया है तो वो उसे अपनी सेरेब्रो टेक्नोलॉजी की मदद से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एपोक्लिप्स को ये पता चल जाता है कि हेनरिक किसी से बातें कर रहा है। तो वो चार्ल्स के माइंड में घुसकर उसे वही सपने दिखाता है जो जिंद्रे ने भी देखे थे। इससे चार्ल्स को काफी दर्द होता है। इससे पहले वो कुछ कर पाते, एपोक्लिप्स अपनी पावर की मदद से सेरेब्रो मशीन को ही कंट्रोल कर दुनिया में मौजूद सभी मिसाइलों को लॉन्च कर देता है ताकि सभी मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएं। फिर वो अपनी टीम के साथ चार्ल्स के पास आता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती हैं क्योंकि उसे सबसे ताकतवर म्यूटेंट्स मिल गया था और वो चार्ल्स की बॉडी में तब्दील होना चाहता था, लेकिन हैंग उसे बचाने की कोशिश करता है तो पूरा स्कूल ही तबाह और बर्बाद हो जाता है। तभी वहाँ पीटर आता है जो कि हेनरिक का नाजायज बेटा था। वो एक एक कर सभी म्यूटेंट्स को बचा लेता है। इस बात से स्टॉक काफी दुखी हो जाता है क्योंकि ये घटना उससे उसका भाई छीन लेती है। तभी वहाँ स्ट्राइकर आ जाता है। वो उन सभी को बेहोश कर हैंग, मिस्टिक और बाकी म्यूटेंट्स को अपने साथ ले जाता है। वहीं पर कट, बैगनर, जिंद्रे और स्टॉक भी होते हैं जो टेलीपोर्ट होकर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो चार्ल्स के जरिए पूरी दुनिया में ये संदेश भेज देता है कि वो अर्थ पर मौजूद सभी चीजों को तबाह और बर्बाद कर देगा और वो अर्थ पर मौजूद सभी इंसानों को भी खत्म कर देगा क्योंकि पृथ्वी पर केवल म्यूटेंट्स ही रह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही चार्ल्स जिंद्रे को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। फिर जिंद्रे वहां जाती है जहां बुल्वरीन कैद था। वो उसे आजाद कर देती है। फिर बुल्वरीन सभी ऑफिसर्स को मारकर उन सभी म्यूटेंट्स को भी आजाद कर देता है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो पूरे शहर को तबाह कर उसे एक पिरामिड में तब्दील कर देता है और वो हेनरिक को एक हेलमेट देता है। इसके बाद हेनरिक इंसानों द्वारा बनाई सभी चीजों को तबाह करने लगता है। इसके बाद हम सभी म्यूटेंट्स को देखते हैं जो एक फाइटर प्लेन में बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एपोक्लिप्स चार्ल्स के शरीर में अपने आप को तब्दील कर रहा था। जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एपोक्लिप्स के साथी आ जाते हैं। फिर म्यूटेंट्स और एपोक्लिप्स के योद्धाओं के बीच एक महाजंग होती है और वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं मिस्टिक हेनरिक के पास जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। तो वहीं दूसरी तरफ एपोक्लिप्स चार्ल्स के शरीर में अपने आप को तब्दील करने वाला ही होता है कि तभी वहां कट, बैगनर पहुंच जाता है और चार्ल्स को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वो सभी लोग एक प्लेन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं तो एपोक्लिप्स के योद्धा उनका पीछा करते हैं और प्लेन पर वार करते हैं जिससे प्लेन क्रैश होने लगता है। वो सभी म्यूटेंट्स तो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं लेकिन प्लेन
प्लेन क्रैश होने की वजह से एंजल मारा जाता है। तभी हम एपोकलिप्स को देखते हैं जो चार्ल्स को पुकार रहा होता है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और अपनी सुपर स्पीड से एपोकलिप्स को बुरी तरह मारता है, लेकिन वो एपोकलिप्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तभी वहाँ साइकिल लॉर्ड आती है और एपोकलिप्स उससे पीटर को मारने को कहता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देती है क्योंकि वो साइकिल लॉर्ड नहीं बल्कि मिस्टिक थी। फिर वो मिस्टिक को पकड़कर चार्ल्स को पुकारने लगता है। अपनी पूरी टीम को हारता देख चार्ल्स एपोकलिप्स के माइंड में घुसकर उसे हराने की सोचता है। तो शुरुआत में तो वो एपोकलिप्स पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में एपोकलिप्स अपनी शक्तियों को बढ़ाकर चार्ल्स को बुरी तरह मारता है। तब उसे लगता है कि उसकी शक्तियां एपोकलिप्स को हराने के लिए काफी नहीं है, तो वो जीन ग्रे से मदद मांगता है। फिर जीन ग्रे उसके दिमाग में घुसकर उसी की दिमाग को हरा देती है, जिससे हकीकत में भी उस पर इसका असर पड़ता है। फिर सभी एक्समैन मिलकर उस पर वार करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।